विज्ञान जीके के सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखिए हमारा ये प्रश्न है, लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से इसका क्या कारण है। तो ऑप्शन है घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, जड़त्व, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है घर्षण बल। अगला प्रश्न देखिए, दो समांतर दर्पण के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन है 2, 4, 8, अनंत। तो इसका सही उत्तर है अनंत। मतलब दो समांतर दर्पण रखे होंगे, उसमें बीच में कोई भी वस्तु रखेंगे तो उसके बहुत सारे प्रतिबिंब बनेंगे, यानी अनंत प्रतिबिंब बनेंगे जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठ जाता है, नीचे धंस जाता है, उसके स्तर में कोई बदलाव नहीं होता है, उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऊपर उठ जाता है। तो नदी के पानी से जब समुद्र के पानी में जहाज जाएगा तो जहाज ऊपर क्यों उठ जाता है? क्योंकि समुद्र के जल का घनत्व तो नदी के जल के घनत्व से अधिक होता है। समुद्र में खनिज लवण घुले होते हैं, इसलिए घनत्व अधिक होता है, उछाल बल ऊपर की ओर ज़्यादा लगता है और नाव या जहाज ऊपर उठ जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। जड़त्व के कारण, घर्षण बल के कारण, संवेग संरक्षण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो इसका सही उत्तर देखिए घर्षण बल के कारण। अगला प्रश्न है, तो देखिए अगला प्रश्न है, क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचाई स्थान पर अधिक उछलती है। तो देखिए ऑप्शन दे, क्योंकि ऊंचे स्थान पर मैदानों की अपेक्षा वायु दाब अधिक होता है, क्योंकि ऊंचे स्थान पर वायुमंडल विरल होने के कारण गेंद को कम प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम लगता है, क्योंकि ऊंचे स्थान पर वायुमंडल शुद्ध होता है। तो इसका सही उत्तर देखिए, क्योंकि ऊंचे स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, इसलिए गेंद को उछालेंगे तो अधिक ऊंचाई तक वो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो ये अगला प्रश्न है, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है। आयतन, द्रव्यमान, भार, घनत्व। तो इसका सही उत्तर है घनत्व। मतलब अगर एक ही पदार्थ है, जैसे मान लो लोहा है, तो चाहे 1 ग्राम लोहा हो, चाहे 10 ग्राम लोहा हो, चाहे 500 ग्राम लोहा हो, लेकिन उसका घनत्व तो समान ही रहेगा, घनत्व तो नहीं बदलेगा। अगला प्रश्न देखिए, तो ये प्रश्न है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। ऑप्शन है नीला, लाल, नारंगी, हरा। तो इसका सही उत्तर है नीला। तो दोस्तों प्रिज्म में अगर देखेंगे, सूर्य का प्रकाश डालते हैं तो नीला रंग सबसे नीचे होता है, यानी नीले का अपवर्तन सबसे मैक नंबर संबंधित है ध्वनि की गति से, जलयान की गति से, हवाई जहाज की गति से, अंतरिक्ष यान की गति से। तो इसका सही उत्तर है हवाई जहाज की गति से। अगला प्रश्न देखिए, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक सब कुछ दिखाई नहीं देता है, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ हो जाता है, क्योंकि उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है, उसके आँख की आइरिस फैलती है,
उसके आँख के लेंस और रेटिना की दूरी बढ़ जाती है, उसके आँख के लेंस की लंबाई बढ़ जाती है। तो इसमें से सही ऑप्शन देखिए कौन सा है, उसकी आँख की आइरिस सिकुड़ती है। तो अगर कोई व्यक्ति उजाले में रहता है तो उसकी आँख की जो है आइरिस जो होती है वो सिकुड़ी हुई होती है, इसलिए जब वो अंधेरे कमरे में जाता है तो धीरे धीरे जब फैलता है आइरिस तब उसे दिखाई देना प्रारंभ होता है। अगला प्रश्न देखिए, ये अगला प्रश्न है, बिजली के हीटरों में नाइक्रोम धातु का तत्व उपयोग में लाया जाता है क्योंकि इसकी प्रतिरोध क्षमता अधिक होती है, इसका गलनांक अधिक होता है, इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है, उपरोक्त सभी के कारण। तो इसका सही उत्तर देखिए क्या है, उपरोक्त सभी के कारण। मतलब इसका प्रतिरोध भी अधिक होता है, इसका गलनांक भी अधिक होता है और इसमें अधिक शक्तिशाली विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है।